ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं है। 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वेटिकन ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की। बताया गया कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और निमोनिया से जूझ रहे थे। पोप फ्रांसिस का निधन ईस्टर संडे से ठीक अगले दिन हुआ। खास बात रही कि मृत्यु से एक दिन पहले उन्होंने सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आखिरी बार ईस्टर पर उपस्थिति दी थी। पोप की मृत्यु के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगला पोप कौन होगा। इस सवाल ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। चर्च के भीतर उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम लुइस एंटोनियो टेंगल, जो फिलीपींस के हैं, उनका सामने आ रहा है। 67 वर्षीय लुइस एंटोनियो को अगला पोप बनने की रेस में सबसे मजबूत माना जा रहा है। वे पोप फ्रांसिस के करीबी रहे हैं और वेटिकन में खास प्रभाव रखते हैं। चर्च से उनकी गहरी समझ और अनुभव ने उन्हें मजबूत उम्मीदवार बनाया है। दूसरा नाम पियर्टो पारोलिन का है, जो इटली के हैं। 70 साल के पारोलिन वेटिकन के विदेश मंत्री हैं और कूटनीति में उनकी विशेष पकड़ है। चीन, मध्य पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में उन्होंने चर्च की भूमिका को मजबूत किया है। वे स्थिरता और अनुभवी नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। तीसरा नाम पीटर तुकरसन का है, जो घाना के हैं। 76 साल के तुकरसन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में चर्च का जाना माना चेहरा है। उन्होंने गरीब, जलवायु और आर्थिक असमानता पर काम किया है। यदि वे चुने जाते हैं तो वे आधुनिक समय में पहले अफ्रीकी पोप होंगे। ये चर्च के इतिहास में एक बड़ा मोड़ होगा। अगला नाम पीटर एंड्रो का है, जो हंगरी के हैं। 72 साल के एंड्रो रूढ़िवादी विचारों वाले उम्मीदवार हैं। वे कैथोलिक सिद्धांतों की पुरानी परंपरा को मानने वाले हैं। उनके चयन से चर्च का झुकाव फिर से पारंपरिक रास्ते पर लौट सकता है। अगला और आखिरी नाम है एंजेलो सकोला, जो इटली के हैं। 82 साल के सकोला पहले भी पोप बनने की दौड़ में शामिल रहे हैं। वे मिलान के पूर्व आर्क बिशप हैं और चर्च में मजबूत पादुनुक्रम के पक्षधर माने जाते हैं। पोप की मृत्यु के बाद 15 से 20 दिनों के भीतर कार्डिनल्स का सम्मेलन बुलाया जाएगा। इस दौरान पोप के अंतिम संस्कार की रस्में और 9 दिन का शोक मनाया जाएगा। इसके बाद वेटिकन के सिसिस्टन चैपल में कार्डिनल्स गुप्त मतदान करेंगे। केवल 80 साल के कम आयु के कार्डिनल ही वोट डाल सकते हैं। नए पोप के चुनाव के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। अगर आम सहमति नहीं बनती है तो मतदान के कई फेज होते हैं। हर असफल फेज के बाद मत पत्रों को जलाया जाता है और जब चिमनी से काला धुआं निकलता है तो संकेत होता है कि फैसला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सफेद धुआं उठता है, पूरी दुनिया जान जाती है नया पोप चुन लिया गया है। इस बार चुनाव केवल नेतृत्व का नहीं बल्कि चर्च के भविष्य की दिशा तय करने वाला होगा। क्या चर्च आगे भी उदार दृष्टिकोण को अपनाएगा या फिर पारंपरिक मूल्यों की ओर लौटेगा? जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।